आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, अल्लाह का करम है। आप सब कैसे हो? आप सब भी अच्छे होंगे, अल्लाह करे आप सब अच्छे रहो। अल्लाह पाक आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, सुकून, चैन, अमन वाली ज़िंदगी अता करे। तो फाइनली मैं ज्ञान भवन के मेले में आ ही गई और वहाँ से कुछ शॉपिंग की, उसको मैंने सोचा पहले आपको दिखा दूँ। ये मैंने इयररिंग के कान के इयररिंग के लिए लिया, तो उसमें बहुत सारे पीसेस थे और ये फिंगर रिंग ली मैंने और कुछ डेकोरेशन पीसेस लिए मैंने और यहाँ पे ये चूड़ियाँ थीं, ये मैंने ली। तो कुछ चीज़ें मैंने ली बस, और कुछ ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। फिंगर रिंग 2 लिया मैंने, ब्लैक कलर के स्टोन की भी लिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी महंगी मिलती हैं, लेकिन खैर पैर का ठीक-ठाक मिली, बहुत महंगी भी नहीं मिली और बहुत सस्ती भी नहीं मिली। बट इतनी थी कि हाँ, और यहाँ पे मेरी बहुत ही क्यूट सी सब्सक्राइबर मिल गई थी और दोनों के साथ मैंने वीडियो रील्स वगैरह बनाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारी क्यूट सी सब्सक्राइबर हैं दोनों हमारी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने सोचा था कि बहुत देर तक बनवाती, लेकिन नहीं, ये वीडियो शूट भी करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब कुछ अपने हाथों से बना के ये लोग सेल करते हैं और इस मेले में आते हैं, अपना आर्ट दिखाते हैं। तो आर्टिस्ट जो होते हैं वो तो हर जगह जाने पहचाने से लगते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट आर्टिस्ट होते हैं। मेगा ट्रेड फेयर ज्ञान भवन पटना 10 तारीख से लेके 20 जनवरी तक लगा है और आज है 15 जनवरी। और देखिए मैं कब इसे डालती हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पे आ गई थी और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद से मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन चूँकि ठंडक इतनी है ना, इसमें आना और जाने का दिल ही नहीं करता। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत एंजॉय तो ज़रूर ही कर लिया था, ऐसा नहीं था कि नहीं किया था। और फ़ोटो शोटो भी कोई ना कोई तो ले ही लेता है, ऐसा मिल ही जाता है कोई ना कोई बंदा या बंदे की जो फ़ोटो मेरी शूट कर दे, और बहुत अच्छा लगता है कोई मिल जाता है तो यहाँ पे दुबई से हमेशा ये ड्रेस लाती हैं और बहुत अच्छा ड्रेस लाती हैं। ये 2500 का है, तो ढाई 2500 का हुआ। तो अच्छा ड्रेस था, अच्छे 2500 का ड्रेस बहुत प्यारा था, क्यूट लग रहा था। और ये सब जो थे 6000 7000 8000 के थे, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इतने महंगे ड्रेस लेने को। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे थे और बहुत सारे लोग, मतलब ऐसा थोड़ी था कि कोई मार्केट आए और शॉपिंग करके ना जाए, हर कोई शॉपिंग कर रहा था। और ये भैया पहले भी आए थे पिछले साल और मुझे पहचान गए, तो सलाम कलाम थोड़ा इनसे हुई। ये रायबरेली के रहने वाले हैं। तो बस इसी तरह से मैंने मेले में थोड़ा बहुत जो भी था एंजॉय किया, चीज़ें देखी, ड्रेसेस देखें, बहुत सारी चीज़ें देखी, ज्वेलरी देखी, खाने पीने की भी चीज़ें आई हैं, फल आए हैं, कुशन्स, बेडशीट, सारी चीज़ें यहाँ पे आई हैं। तो फटाफट अब आपके पास 20 तारीख को तो ये उठ जाएगा, तो 20 तारीख तक तो 4 5 6 7 बजते-बजते तो बिल्कुल मेला ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अब आपके पास सिर्फ 4 दिन बच रहा है, 16 17 18 19 तारीख तक। तो फटाफट आइए, शॉपिंग कीजिए और ले जाइए, क्योंकि अच्छे ड्रेसेस आए हुए हैं और आपको पसंद भी आने वाले हैं। और अगले महीने भी मेले लगेंगे, तो उद्योग मेला लगता है, उसमें भी बहुत अच्छे ड्रेसेस मिलते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी मेले लगते हैं सब में मिलते हैं। तो चूँकि जो साड़ियाँ नहीं पहनेंगे वो साड़ियों की दुकान पे करेंगे क्या, यहाँ पे शॉल और गर्म सूट वगैरह की दुकानें थी। तो अभी भी लोग ले रहे थे, इसलिए कि, लेकिन अब तो ठंडक ये जनवरी तक है और जनवरी के बाद से ख़त्म हो जाएगा। और ये बहुत ही प्यारा पर्स की शॉप थी और यहाँ पे बहुत सारे लोग पर्स ले रहे थे। मैंने भी पर्स पूछा तो काफ़ी महंगा था, लेकिन
रेट भले ही महंगा था लेकिन चीज़ बहुत अच्छी थी, क्वालिटी थी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लचर, ज्वेलरी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो आप लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, वो सारी चीज़ें थीं। मुझे तो ये सब लेना नहीं था, मुझे जो चीज़ें लेनी थी वो तो मैंने ले ली। तो गाइस, आपको मैंने दिखाया भी है शुरू में। तो यहाँ पे पर्स की शॉपिंग लोग बहुत तेज़ी से कर रहे थे क्योंकि ये बॉम्बे से स्टॉल आता है। यहाँ पे पर्स बहुत अच्छा मिलता है, बहुत प्यारा होता है। और ये ड्रेसेस भी बहुत अच्छे थे। और ये मेरी जानने वाली बंदी मिल गई थी तो इन्होंने मुझे हाथ हिलाया। जब भी ये आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है इनसे बातचीत करके। तो मैं इनसे हमेशा मज़ाक करती हूँ कि आपकी जो घड़ी है वो बहुत क्यूट सी है, मुझे भी वैसी घड़ी चाहिए। तो वो बोलती हैं मैं दिलवा दूँगी आपको। तो बस कोलकाता से ये आती हैं, इनके स्टॉल कोलकाता से होते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी हैं, ज़बरदस्त हैं ये मैम। और यहाँ पे भी बहुत अच्छे वर्क के ड्रेसेस लगे हुए थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। मतलब अगर आप शॉप में जाओ ना तो आपको इतने अच्छे ड्रेसेस दिखने को मिलते हैं ना कि दिल चाहता है कि सारा का सारा ले लूँ। दो चीज़ें ऐसी होती हैं, एक तो ज्वेलरी और एक ड्रेसेस, जिस पर लोगों की नज़र जाती है और लोग लेते भी हैं, ख़रीदते भी हैं। तो इस तरह से तो ये इस बार भी हमेशा की तरह बहुत अच्छा मेला लगा हुआ था, ज़बरदस्त मेला था। यहाँ पे शूज़ का मेला लगा हुआ था, तो बहुत सारे लोग शूज़ ख़रीद रहे थे। अच्छे प्यारे शूज़ मिल रहे थे, ऐसा नहीं था। और यहाँ पे पैंट, स्वेटर, सब चीज़ों का स्टॉल लगा हुआ था। लेकिन अब लेकर अब बंदा करेगा क्या, क्योंकि ऐसे भी अब जाड़े जाने ही वाले हैं। तो ये 500 का मतलब स्वेटर था, काफ़ी अच्छा स्वेटर सब था, ऐसा नहीं था। लेकिन मुझे लेना ही नहीं था तो मैं क्या लेती। तो बस इसी तरह से मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, आप में से किसी को ज़रूरत होगी तो शायद आप लोग ले जाएंगे। तो जो लोग मेरा ये देखेंगे उसे ये समझ में आ जाएगा। में से किसी को भी ज़रूरत हो स्वेटर की तो वो ज़रूर इनकी शॉप में आके ले जाइए। अच्छे स्वेटर्स हैं, अच्छी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है, मेले में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और फर्नीचर्स भी आए हुए थे बहुत अच्छे। जब कोई थक जाता है तो फिर जाके फर्नीचर जो लगे हुए होते हैं उस पर बैठ जाता है और रिलैक्स मोड में हो जाता है। तो मैं भी हर साल यही करती हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छी खाने की चीज़ें थीं, बहुत अच्छी वैरायटी थी जो कि मुझे समझ में भी नहीं आ रही थी क्या क्या चीज़ें थी, क्योंकि मुझे लेना नहीं था तो फिर मैं क्या पूछती। लेकिन देखकर तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। खाने में भी बहुत ज़बरदस्त होगा, लेकिन पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे एक प्यारी सी डॉल को भी बिठाया हुआ था, तो अच्छा लग रहा था। तो बहुत सारे लोग ले भी जा रहे थे पैक करवा के, तो मुझे लेना नहीं था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक काउंटर था और इधर मतलब एक्सरसाइज करने के लिए, मसाज करने के लिए मशीनें लगी हुई थी। तो हमें क्या ज़रूरत इसकी। तो बस और यहाँ पे आपके घरेलू बर्तन जो होते हैं वो मिल रहे थे, जो घरों के बर्तन होते हैं। तो आपको पता है कि लेडीज़ लोगों को इसका बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो इस तरह से मैंने पूरे मेले को कैप्चर करने की कोशिश की है ताकि आप सब सारी चीज़ें देख सकें कि मेले में दरअसल आया क्या क्या है। और यहाँ पे 1000 में बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेसेस मिल रहे थे। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आ रहा था क्योंकि मुझे काला कलर का ड्रेस बहुत पसंद लगता है। लेकिन चूँकि महीने का आखिरी महीने का होता है टाइम, इस टाइम आपके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि आप ये सब चीज़ें ख़रीदें। और यहाँ पे सोफ़े वग़ैरह लगे हुए थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे, ज़बरदस्त लग रहे थे। तो मैंने सोफ़े का भी पूरा कैप्चर किया है। कुछ लोग यहाँ पे सोफ़े वग़ैरह को ख़रीद भी रहे थे, उन्हें अच्छा भी लगता है। भाई ज़ाहिर बात है कि जब मेला लगा है तो मेले में सब कुछ आप लेने आएंगे और लेके भी जाएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सोफ़े वग़ैरह का भी खींचा। यहाँ पे ज्वेलरी के
बहुत अच्छी स्टॉल लगी हुई थी। तो ये जो आपको पता है कि ज्वेलरी का शौक़ औरतों को बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए औरतें यहाँ पे ख़रीद रही थी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ थी। और यहाँ पे मेरी मुलाकात एक बहुत अच्छी हाई कोर्ट की एडवोकेट से, वकील साहिबा से हो गई। मुझे लगा कि मैंने इन्हें कहीं पहचाना, तो मैंने इन्हें कहीं कहीं वीडियो स्टूडियो में देखा होगा। तो फिर इन्होंने बताया कि हाँ, आपने देखा होगा, मैं एक एडवोकेट हूँ। मुझका बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर। तो वीडियो में शायद वो आई हैं, अभी मेरी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, वो कोट शूट पहन के। काफ़ी स्मार्ट लेडी थी वो। और यहाँ पे अतर के, जो दुबई से आते हैं अतर के शॉप, वो हमेशा, और ये अतर इतना अच्छा होता है ना कि आपके हाथों में अगर लगा दें ना, तो आप काफ़ी देर तक इसकी स्माइल रहती है। और यहाँ पे हर एक चीज़ें मिल रही थी जो कि मैंने कैप्चर की आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मैंने कोई भी काउंटर नहीं छोड़ा, किसी का दिल नहीं तोड़ा, क्योंकि मैंने सोचा कि हर एक काउंटर को बनाया जाए। कभी-कभी होता है कि लोग बड़ा व्लॉग होने की वजह से थोड़ा-थोड़ा कैप्चर करके छोड़ देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। और यहाँ पे फ्लावर लगे हुए थे जो कि बहुत अच्छे थे। और आपको पता है कि फ़्लावर का मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन हाँ, फ्लावर महंगे बहुत थे, इस वजह से लेना सबके बस की बात नहीं है, और मैं बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी इतने महंगे फ्लावर। और पर्स की मुझे बहुत ज़रूरत थी, लेकिन पर्स भी मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी, पर्स भी बहुत महंगे थे इसलिए। तो यहाँ पे पैंचो वगैरह भी बहुत अच्छे-अच्छे थे, शॉल बहुत अच्छी थी, लेकिन अब क्या करेगा बंदा, लेके जाड़े तो जा रहे हैं बाय-बाय टाटा करके। ये वाइट वाली शॉल मुझे बहुत पसंद आई। तो बस यूँ ही ये लोग कभी-कभी गांधी मैदान में भी ये लोग लगाते हैं स्टॉल, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कुशन वगैरह का गांधी मैदान में भी लगा था, उसी को लगता है यहाँ उठा कर ले आए। तो खैर कोई बात नहीं है, जिसकी जहाँ मर्ज़ी लगाए। यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे कुशन्स थे, बहुत अच्छे थे, ज़बरदस्त। तो 500 से स्टार्ट था, और काफ़ी ऊँचे रेंज तक भी था, काफ़ी ऊँचा रेट भी था। तो जो प्राइस ज़्यादा महंगी होती है उसे कौन ले पाएगा। जयपुर की बहुत सारी चादरें आई थीं। यहाँ पे सीनरी की शॉप थी जो बहुत अच्छी थी, पिछली बार भी आई थी। तो वो बंदा मुझे पहचान गया, मैं भी उसे पहचान गई। तो जब कोई एक दूसरे से पहचानता है तो हेलो हाय तो कर ही देता है। तो ऐसा नहीं है, आपको अगर कोई पहचानता है तो आपको उसको हेलो हाय ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पे हमेशा की तरह से 600 की बहुत अच्छी-अच्छी सैंडल्स आई थी, जो कि भैया लाए थे, और इन्होंने भी मुझे पहचान लिया। मैंने इन्हें भी सलाम दुआ किया, और मैंने सोचा भी लेने के लिए, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो इससे बेहतर लेकर आई थी लखनऊ से, जो कि सिर्फ 300 का था। तो यहाँ पे तो 600 से कम ये करते ही नहीं हैं, इसलिए मैं इतना महंगा नहीं ले सकती। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, और मैं लास्ट तक आपको दिखाऊंगी, और कहीं जाइएगा नहीं। तो चलिए, मैं एक बात आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों से हमारी बहुत रिक्वेस्ट कहिए या इल्तिजा कहिए कि आप लोग हमें लास्ट तक लाज़मी देखा कीजिए। जब तक लास्ट तक आप वीडियो नहीं देखिएगा, व्लॉग पूरा नहीं देखिएगा, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि हमने कैसा व्लॉग बनाया है। फिर आप तो कमेंट के ज़रिए बताइएगा ना कि व्लॉग अच्छा है या नहीं है। हाँ, व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, जो कि मुझे भी समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे सबको कैप्चर करना था। यहीं से मैंने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी थी। तो ये भैया मुझसे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि ये प्राइस, वो प्राइस, ये चीज़ें, वो चीज़ें। तो पहले तो मैं सारा व्लॉग बना लेती हूँ, उसके बाद से फिर जो चीज़ें लेनी होती हैं तो फिर मैं आके दोबारा ले जाती हूँ।
यहाँ पे फिंगर रिंग्स मुझे इतनी पसंद आई थी, और भी फिंगर रिंग थी। ये 2 भाई बहन थे। इन बहन ने भाई से कहा कि मुझे दिलाओ, भाई ने दिलाया नहीं उसे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डेकोरेशन की चीज़ें थी, जो कि आप अपने घर में ले ला के सजा सकते हैं और अपने घर को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन प्राइस मैंने नहीं पूछी, इसलिए कि मुझे लेना ही नहीं था, तो मैं प्राइस पूछ के इनका टाइम वेस्ट क्यों करती। यहाँ पे ये पता नहीं कौन सी जगह से आए थे ये हलवे लेकर। बहुत ज़बरदस्त हलवे थे इनके। इन्होंने दिखाया, लेकिन इन्होंने कहा मुझे टेस्ट करने के लिए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, टेस्ट वेस्ट करने में मज़ा नहीं आता है। आपको अगर लेना है तो आप खुद ख़रीद लो, टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। 500 में आधा किलो इन्होंने बोला कि आधा किलो है। और ये काश्मीरी भैया की शॉप थी, जो कि अपने कपड़े को दिखा रहे थे। तो कश्मीर का कपड़ा तो बहुत खूबसूरत ड्रेस होता है वहाँ का, आपको जैसे पता है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की इतनी दुकानें लगी थी इस बार, इतनी दुकानें लगी थी कि मैं बता नहीं सकती। मैंने हर दुकानों को थोड़ा थोड़ा कैप्चर ज़रूर किया, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर एक की बनाओ दूसरे की ना बनाओ, तो हर एक काउंटर पे एक ही चीज़ें थी, लेकिन मैंने हर एक जगह से डिफरेंट चीज़ों को दिखा दिया। और यहाँ पे ये जो मिक्स वाला जो ड्राई फ्रूट्स होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। और ये बंदी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी। मैंने इसे कहा कि तुम बहुत क्यूट हो। तो फिर मैंने पूछा तुम कहाँ से आई हो, तो फिर इसने बताया ये कहाँ से आई है। तो बड़ा अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इनके काउंटर का नाम भी दिखा दिया है, ताकि आप लोग अगर चाहिए तो लेकर आइए। इनके स्माइल भी बहुत प्यारी है। और फ्रूट्स लेने नहीं थे, बस फ्रूट्स को पूछते रहना था। तो अच्छा नहीं लगता है अगर कहीं जाइए और कुछ लीजिए नहीं तो। और लेकिन इन लोगों को पता होता है कि हम लोग व्लॉगिंग करते हैं, तो इस वजह से पहले इन लोगों से बता देते हैं कि हम लोग यूट्यूबर्स हैं और व्लॉगिंग कर रहे हैं, और आपको कोई इतराज़ तो नहीं है। तो ये लोग कहते हैं नहीं, कोई इतराज़ नहीं है, आप बनाएं, हमारा प्रमोशन करें, ताकि आपकी वीडियोस को देखकर, आप लोगों के वीडियोस को देखकर मतलब बहुत सारे लोग आए। अब तक तो तकरीबन सारे यूट्यूबर्स बना चुके थे, मैं ही थी जो बहुत लेट गई, क्योंकि ये 10 तारीख से ही लगा हुआ है। मेरे ना आने की वजह ये थी कि ये बहुत ज़बरदस्त ठंडक, हर दिन धूप निकल रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं आज चली गई एक्चुअल, और जाने के बाद से मुझे कहीं भी धूप नज़र नहीं आई, और जबकि आज सबसे ज़्यादा ठंडक थी। तो खिचड़ी के बाद से ठंडक बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है बिहार में ख़ास करके। तो ठंडक तो इस बार बहुत है, और हर जगहों पर है। ऐसा नहीं है कि हमारे पटना बिहार में है, हर जगह है, और हर एक जगह लोग परेशान हैं ठंडक से। तो मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक सबको सेहत, तंदुरुस्ती, सुकून, चैन अमन वाली ज़िंदगी अता करे, और इस ठंडक से सबको बचाए। सारे लोग महफूज रहें, अपने घरों में रहें, सेफ रहें। लेकिन ज़रूरत के वक्त तो आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे भी इतना क्राउड था, इतनी भीड़ भाड़ थी, जबकि संडे नहीं था। संडे के दिन तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। और लास्ट दिन यानी कि जैसे आपको 20 तारीख को जाना है, तो 19 तारीख को इतनी भीड़ आपको मिलने वाली है, इतनी ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है। मैं एक बार फिर 19 तारीख को जाने की कोशिश करूँगी। उस दिन होता ये है कि रेट बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, कपड़ों का, सामान का, हर चीज़ों का रेट बहुत कम करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने माल को निकाल निकाल के जल्दी जल्दी यहाँ से जाना होता है, इस वजह से। तो गाइस, वीडियो तो लंबी हो रही है, ये मुझे पता है। आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, और बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि सब चीज़ें आपके मतलब की हैं। और यहाँ पे ड्रेस लगे हुए थे कॉटन्स के, बहुत अच्छे अच्छे, 600 के। और यहाँ पे फ्लावर के पास मैंने एक रील बनाई, अपनी शॉर्ट रील बनवाई। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं फ्लावर के पास रील ना बनाऊँ, ये हो नहीं सकता। तो क्योंकि चूँकि मुझे रील बहुत पसंद है, इसलिए मैंने एक तो रील बनाई, फ़ोटो शोटो भी ली, अच्छा लग रहा था। फिर मैं सोफ़े के पास आई,
वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स किया, फिर वहाँ पे मैंने एक रील बनाई जो कि मैंने खुद से शूट की, क्योंकि अब मेरे जाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा आराम कर लूँ, रिलैक्स हो जाऊँ, फिर घर को वापस जाऊँगी। तो इसी तरह से आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा और आप सब मुझे दीजिए इजाज़त।